आपके पास आना चाहूंगी, लेकिन प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट वो तो आड़े आ रहा है ना। मुस्लिम उसी को आधार बनाकर कह रहे हैं कि नहीं वो तो मंदिर नहीं है, और माहौल बिगाड़ने के लिए आप लोगों की ओर से साजिश की जा रही है। जी देखिए, प्राइमरली मैं एक लैटिन मैक्सिम है उसके साथ स्टार्ट करना चाहूंगा, दैट वेयर देयर इज राइट उबी जस्ट इबी रिमेडियम। ये लॉ का एक बेसिक प्रिंसिपल है, वेयर देयर इज राइट देयर मस्ट बी रेमेडी। तो आप अगर कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ये एक्ट जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि 8, मैं इस पन्ने को अपने साथ रखा हूं, ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है। आप इसमें देखेंगे कि ओनली 8 सेक्शंस आ दिया, ठीक है, और इसमें कहीं भी ये स्थिति नहीं बताई गई है कि साहब अगर आपको कोई राइट आपका इन्फ्रिंज होता है तो उस स्थिति में रेमेडी के लिए आप कहां जाएंगे। अब दूसरी पहलू पर आ जाइए कि जो भी आपके पिलग्रिमेज होते हैं या मंदिर होती है उनको प्रिजर्व करने का राइट स्टेट के पास होता है। एंट्री 7 में कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इट हैज बीन मेंशन कि एंट्री 7 में स्टेट के पास राइट है कि आप पिलग्रिमेज या मॉन्यूमेंट्स को प्रिजर्व करेंगी। तो ऐसी स्थिति में सेंटर ने कानून कैसे बना दिया, ये क्वेश्चन अराइज होता है। 1991 में नरसिम्हा राव सरकार ने कैसे कानून बना दिया अगर राज्य सरकारों को इस तरह का अधिकार प्राप्त है? अधिकार प्राप्त है, ठीक है। अब आ जाइए यहाँ के न्यायालय के मामले। यहाँ जो माननीय न्यायालय है वो स्टैट्यूटरी कानून से चलती है। नहीं, ये ज्ञानवापी पर ये लागू होगा या फिर नहीं ये लागू होगा, ये बताइए। मैं बता रहा हूँ, मैं उसी पर आ रहा हूँ कि देखिए ऐसा है कि ज्ञानवापी में मसले जो है वो 1937 से चले आ रहे हैं। तो अगर लीगल हिंड्रेंस जो है 1937 से शुरू हो गया है तो ऐसी स्थिति में, और 1991 में भी मुकदमा उस पर है, तो अब ऐसी स्थिति में ये एक्ट उस पर लागू नहीं होगा, क्योंकि इस एक्ट का प्रोवाइजो क्लॉज। वो 3 आधार क्या है जिसको लेकर लग रहा है आप लोगों का कि आप लोगों का पक्ष जो है वो अदालत में मजबूत रहने वाला है? और अब तो सिविल कोर्ट से मामला जिला अदालत में चला गया है, तो एक स्टेप तो आगे बढ़ा मुस्लिम पक्ष इसी को लेके कि देखिए सिविल कोर्ट पे भरोसा नहीं हुआ, जिला अदालत में मामला गया है, तो इसको किस तरह से ले रहे हैं? देखिए ऐसा, ये तो माननीय उच्चतम न्यायालय ने आदेश दिया, उनके निर्देश पर जो है ये जिला न्यायालय, उन्होंने कहा कि जो है वो 25 साल एक्सपीरियंस जज साहब हैं, तो वो जो है ज्यादा बेहतर चीजों को समझेंगे, इस वजह से वहां पे गया। ऐसी कोई बात नहीं कि भरोसे वाली बात। सिविल कोर्ट ने भी जो ऑर्डर दिए वो परफेक्ट और अपनी जगह पे प्लॉजिबल थे, ठीक है। लेकिन जहां देखिए, हाँ बता रहा हूँ वो आपको, मैं बताऊं कि देखिए पहली बात तो ये कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 जब पास हुआ है उसके पहले से लॉर्ड विश्वेश्वर का मुकदमा चल रहा है। तो जब 1991 का जो सूट हमारा पेंडिंग है, ठीक है, वो चल रहा है। 1937 में दीन मोहम्मद ने मुकदमा किया था, तो लीगल हिंड्रेंस जो है वो क्रिएट हो चुका है। तो ऐसी स्थिति में ये जो बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लॉ है, ये एक्ट जो है वो, आप कह रहे हो कि 1991 से, चूंकि ये 1991 हो गया, 1937 हो गया, तब से ये मामला चल रहा है, तो इस पर लागू नहीं होता है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। आपको भी यही लग रहा है? नहीं, देखिए ये तो ठीक कर रहे हैं, लेकिन 91 का एक्ट यदि लागू भी है तो 91 का एक्ट का सेक्शन 4 का सब सेक्शन 3 ये कहता है कि कहाँ ये एक्ट लागू नहीं होगा। मतलब यदि पहली बात तो ये सुप्रीम कोर्ट में ये एक्ट एक अश्वनी उपाध्याय एडवोकेट हैं, उन्होंने चैलेंज किया हुआ है, ठीक है। ये उसके बाद हमारा ये कहना है कि यदि ये एक्ट है भी, जैसे ओवैसी जी अक्सर आप सुनते होंगे कि इस एक्ट का कि भाई 91 का एक्ट, 91 का एक्ट, तो 91 का एक्ट बहुत छोटा है, कोई भी पढ़ सकता है। संक्षेप में इसमें जो ये मामला है कि संक्षेप इसमें एक्ट ये है कि 15 अगस्त 1947 में जो धर्म स्थल जिस स्थिति में वही रहेंगे। तो इसमें हमारा ये कहना है कि हिंदू पक्ष जो भी यहाँ बनारस का रहने वाला है उसको पता है कि 15 अगस्त 1947 में इसका नेचर मंदिर ही था, मुस्लिम पक्ष कहता है कि मस्जिद था। तो ये कौन डिसाइड करेगा? कोर्ट डिसाइड करेगा ना। लेकिन मैं आपसे जानना चाह रही हूँ, दरअसल आप लोग अपना दावा कैसे मजबूती से आगे बढ़ाओगे, क्योंकि उनके पास एक प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का अधिकार तो है, और उसको अगर सदन से पारित किया गया हो, संसद से और सरकार की ओर से बनाया गया हो, तो उसको सिरे से खारिज नहीं किया जा सकता। सिरे से खारिज नहीं किया जा सकता। जैसा कि कल सुप्रीम कोर्ट में भी कहा कि उस 15 अगस्त 1947 में उसका नेचर क्या था, मंदिर था कि मस्जिद था, ये तो कोर्ट ही डिसाइड करेगी ना, इसलिए जांच में नहीं है। हिंदू पक्ष का कहना है कि 15 अगस्त 1947 को इसका नेचर मंदिर था, मुस्लिम पक्ष का कहना है कि मस्जिद था। तो ये कोर्ट डिसाइड करेगी और कोर्ट एविडेंस का साबित। अब एविडेंस क्या है आपके पास? एविडेंस दिखाइए जो कोर्ट में रखेंगे आप। देखिए एविडेंस तो आप वादी के मुकदमा वकील हैं, आप ये जानिए कि बंडल साहब जो अभी कमीशन रिपोर्ट आया है, ये 1937 के भी पेपर आप लेकर आए हुए हैं ना, दीन मोहम्मद के, बताइए वो क्या कहता है? ये दीन मोहम्मद का एक मुकदमा थे, 3 ये आजादी के पहले 1937 का है ये दीन मोहम्मद। ये मुकदमा जो है 25 अगस्त 1937 को सिविल जज सीनियर डिवीजन ने इसको डिसाइड किया था, ठीक है। और इसकी जब ये हार गए तो ये जो है ऑनरेबल हाई कोर्ट में ये अपील किए, और ऑनरेबल हाई कोर्ट ने 10 अप्रैल 1942 को इनकी जो है अपील, जो दीन मोहम्मद अपील में गए थे, वो खारिज हो गई। दीन मोहम्मद क्या कहना चाहते हैं? दीन मोहम्मद की मांग ये थी कि जो ये इनका पूरा जो लैंड है 9130,
1 बीघा 9 बिस्सा 6 दूर सिचुएटेड एट मौजा शहर खास परगना देहात मंदिर, ये पूरी वक्त संपत्ति घोषित कर जाए। पूरा वो जो काशी विश्वनाथ का पूरा एरिया वक्फ संपत्ति घोषित कर जहाँ दिया। नंदी जी हैं, जहाँ हमारा ज्ञान कूप है, जो ज्ञान तीर्थ पूरा एक चीज और बता दें कि ये पूरा तीर्थ जो है, ये जो जगह है वो ज्ञान तीर्थ है, वो मुक्तेश्वर क्षेत्र है, वो मतलब अनादिकाल से तो ये तो खारिज हो गया ना फिर दीन मोहम्मद का मुकदमा, तो ये कैसे आगे बढ़ेगा? देखिए, दीन मोहम्मद का मुकदमा जो इनकी प्रेयर थी सारी खारिज हो गई। तो एक तो अच्छा, दूसरी चीज, इसमें कोई भी हिंदू पक्षकार शामिल नहीं था। तो इसका मतलब ये भी हुआ कि यदि इसमें कुछ उनको रेमेडी दे भी दी कोर्ट ने, यदि किसी खास स्पेसिफिक, मैक्सिमम उनके जो प्रेयर थे रिलीफ। दीन मोहम्मद चले गए थे कोर्ट और उन्होंने जाके कहा था कि हमको आसपास चाहे नंदी जी जहाँ है, बाकी जो हिस्सा है वो जमीन वक्फ को सौंप दी जाए, मस्जिद को दे दी जाए। उन्होंने जो 1883-85 का जब रेवेन्यू रिकॉर्ड स्टार्ट हुआ, उसके पेपर्स लगाए थे। कोर्ट ने कहा कि खसरा इज नॉट इंक्लूडेड इन रिकॉर्ड ऑफ राइट्स एंड डज नॉट कैरी प्रिजम्पशन ऑफ द करेक्टनेस, इट इज नॉट कंक्लूसिव एविडेंस ऑफ फैक्ट स्टेटेड देयरिन। इस जजमेंट में पढ़ेंगी आप तो बहुत ही कुछ चौंकाने वाली जानकारी आपको मिलेगी इस जजमेंट से। लेकिन अब फिर तो उस समय खारिज हो गया था ना 1942 देखिए, वो तो खारिज हो गया। इसमें पूरा इतिहास जो हिंदुओं ने उस लड़ाई को, उस मस्जिद जो कथित जो मस्जिद बना दी गई थी बाबा विश्वनाथ के मंदिर को तोड़ के, इसका जिक्र आया। इसमें कई चौंकाने और शॉकिंग बातें हैं, जैसे कि जो देश अभी नहीं जानता है। इसमें ये है, कोर्ट ने भी ये ऑब्जर्व किया है कि ए हिंदू टेम्पल विच वाज डिमोलिश्ड बाय द एम्परर औरंगजेब, यहाँ भी औरंगजेब का जिक्र आ रहा है, इन द 17th सेंचुरी, डू नॉट थिंक दैट इट इज। तो ये यहाँ पे भी कर रहे हैं। फिर आगे कह रहे हैं कि हिंदू एंड मुसलमान इज दैट पार्ट ऑफ बनारस वेयर द मॉस्क इज सिचुएटेड, इट अपीयर्स फ्रॉम ए लेटर फ्रॉम। तो तमाम बातें इसमें। एक अच्छी बात आपको बता दें कि कोर्ट ने कहा, ये आधार, मैं अब जानना चाह रही हूँ आगे की बात, ये जो इतने सारे मुकदमे की कॉपी आप दिखा रहे हैं, ये आधार क्या बनेगा आगे के मुकदमे के लिए? आधार तैयार एकदम बनेगा, क्योंकि जो इनके दावे, ये नहीं कहा जाएगा कि ये तो खारिज हो गया, अब ये कागज लेकर क्यों चले आए? देखिए, ये एक चीज जानिए, इससे ये सब रिलेवेंट पेपर है, हम नहीं दाखिल करेंगे तो वो दाखिल करेंगे, तो उनको भी हमको डिफेंड करना है। और इसमें वो कहेंगे कि साहब हमारी वक्त संपत्ति घोषित है। 1991 को लेकर भी आप लोग कुछ आगे बढ़ रहे हैं।